एसआईआर में सख्ती का वार, नागरिकता नहीं तो वोट नहीं। चुनाव आयोग का अल्टीमेटम, कागजों में अटकी पहचान। क्या उत्तराखंड में हजारों वोट एक झटके में कट जाएंगे? रोटी बेटी के रिश्तों पर पहचान की परीक्षा। नेपाल मूल के हजारों वोटरों का भविष्य अधर में। जानिए हर एक अपडेट। उत्तराखंड की वादियों में आज एक सवाल गूंज रहा है, रोटी बेटी के रिश्तों से जुड़ा सवाल, पीढ़ियों से साथ रह रहे लोगों की पहचान का सवाल और लोकतंत्र के सबसे बड़े हथियार वोट का सवाल। नेपाल से लेकर उत्तराखंड तक फैले इन रिश्तों के बीच अब एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने ऐसा झटका दिया है जिसने हजारों परिवारों को सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल साफ है, क्या नेपाल मूल के लोगों का वोट बचेगा या कटेगा? पिथौरागढ़, टनकपुर और राजधानी देहरादून तक नेपाल और उत्तराखंड का रिश्ता सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं है। ये रिश्ता है रोटी का, बेटी का और भरोसे का। नेपाल से ब्याह कर आई हजारों बेटियां आज उत्तराखंड की बहुएं हैं। कई परिवार ऐसे हैं जो दशकों से उत्तराखंड में रह रहे हैं। उनके बच्चे यहीं पैदा हुए, यहीं पढ़े, यहीं बड़े हुए। लेकिन अब जब चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई है तो इन परिवारों के मन में डर है, कहीं वोट का हक ही ना छीन जाए। दरअसल एसआईआर के तहत मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है, यानी हर वोटर की दोबारा जांच, हर नाम की दोबारा पड़ताल। और यहीं से नेपाल मूल के लोगों को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या नेपाल मूल के लोग एसआईआर में शामिल हो पाएंगे? क्या उनका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा? इस सवाल पर स्थिति साफ है कि उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने, उनका कहना दो टुक है। भारत में किसी भी बाहरी देश से आए व्यक्ति के लिए वोटर बनने की पहली और आखिरी शर्त है भारतीय नागरिकता। यानी अगर नागरिकता है तो वोट है, अगर नागरिकता नहीं तो वोट नहीं। डॉक्टर जोगदंडे ने साफ कहा कि जो लोग पहले से वोटर लिस्ट में शामिल हैं, उनका वोट नागरिकता के आधार पर ही बना होगा। लेकिन असली पेच फंसा है उन लोगों को लेकर जो नेपाल मूल के हैं, जो अब भारतीय नागरिक बन चुके हैं लेकिन 2003 में वोटर लिस्ट में शामिल नहीं थे। ऐसे लोगों के लिए एसआईआर के दौरान नियम और सख्त हैं। डॉक्टर जोगदंडे के मुताबिक उन्हें एसआईआर की इम्यूनिकेशन फॉर्म के साथ भारतीय नागरिकता का प्रमाण और जन्मतिथि का प्रमाण चुनाव आयोग को देना होगा। इन दस्तावेजों के आधार पर ही ये तय होगा वोट बनेगा या कटेगा। यानी अब सिर्फ दावा नहीं चलेगा, अब कागज बोलेंगे। नेपाल मूल के जिन लोगों के पास नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है, उनका नाम वोटर लिस्ट में टिक पाना मुश्किल है। डॉक्टर जोगदंडे ने यहां तक कह दिया, जिनके पास नागरिकता नहीं, उनका वोट नहीं बनेगा। एक और अहम बात, इन मतदाताओं की बीएलओ मैपिंग भी नहीं हो पाएगी। मतलब बीएलओ घर घर जाकर इनका सत्यापन नहीं करेगा, बल्कि इन्हें खुद आगे आकर एसआईआर के इम्यूनिकेशन फॉर्म के साथ अपने सारे प्रमाण देने होंगे। और मामला यही खत्म नहीं होता। अगर किसी नेपाल मूल के भारतीय मतदाता का नाम एसआईआर के ड्राफ्ट रोल में आ जाता है और उसके बाद उसे नोटिस जारी होता है, तो भी उसे नागरिकता और जन्म तिथि का प्रमाण देना ही होगा। यानी हर हाल में प्रूफ देना अनिवार्य है। अब सवाल ये है कि क्या जमीनी हकीकत इतनी आसान है? पहाड़ों की सीमावर्ती इलाकों में कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास पुराने दस्तावेज नहीं हैं। कई बेटियां ऐसी हैं जो नेपाल से शादी कराई लेकिन उनके कागज अधूरे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो सालों से भारत में रह रहे हैं, टैक्स देते हैं, सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं, लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं जुटा पाए। तो क्या एसआईआर की ये सख्ती इन लोगों को लोकतंत्र से बाहर कर देगी या फिर चुनाव आयोग कोई व्यवहारिक रास्ता निकालेगा? सरकार और चुनाव आयोग का तर्क साफ है, मतदाता सूची में कोई भी गैर नागरिक नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र की शुद्धता के लिए जरूरी है। एसआईआर सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, ये पहचान की परीक्षा है, ये भरोसे की कसौटी है और ये तय करेगी कि उत्तराखंड की सियासत में किसकी आवाज बचेगी और किसकी कटेगी। सीमावर्ती जिलों में ये मुद्दा अब चर्चा का केंद्र बन चुका है। लोग दस्तावेजों की फाइलें खंगाल रहे हैं, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे जा रहे हैं। डर एक ही है, कहीं वोट ना छिन जाए। ये खबर सिर्फ कागजों की नहीं है, ये खबर हक भी है, ये खबर वोट की है। अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा अहम है, अगर आप चाहते हैं कि हर सच्ची आवाज लोकतंत्र में शामिल रहे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए और ऐसे ही जमीनी हार्ड हिटिंग और असरदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सवाल जब पहचान का हो तो चुप्पी नहीं, आवाज जरूरी है।